हाय गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। एक और कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज की कहानी होने वाली है एक बच्चे की। एक बच्चे के शरीर में एक बुरी आत्मा ने कैसे घर कर लिया था और उस बच्चे को कितनी ज़्यादा परेशानी हुई। तो देखते हैं इस कहानी को। और ये कहानी हमारे नोन में ही, हमारे लोकेलिटी में ही, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहीं पर हुई थी। और बचपन में मुझे भी उस पेड़ के बारे में पता था, जिस पेड़ के ज़रिए वो नेगेटिव शक्ति उस बच्चे के अंदर आ गई थी। वो बच्चा, मैं भी उस टाइम बच्चा ही था, तो एक तरह से कह लो कि अब वो मेरे जितना ही बड़ा हो चुका है। तो बात है 2007-8 की, जब मुझे इतना पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ, उस टाइम में मैं विकराल गबराल कोई है, हॉरर मूवीज, ये सभी चीज़ें काफ़ी देखता था। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं डर था। सब बच्चों के मन में डर होता है, और कहीं ना कहीं जब हम सोने जाते हैं या फिर कहीं अंधेरी जगह में जाते हैं तो हमें डर लगता है। तो ये सब चीज़ें होती थी मेरे साथ में। आपके साथ भी हुई होंगी, अगर आप उस टाइम में, अगर बचपन में ही सब चीज़ों चीज़ों को देखा करते होगे तो ये सब चीज़ें भी मेरे साथ थी। बट जो मेरी लोकेलिटी है, जिस गली में मैं आज भी रहता हूँ, उस घर में मैं करीब करीब 20 साल से रह रहा हूँ। और उस गली में अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं, बट आज से 2006 में उस गली में कुछ घर कम थे, कुछ प्लॉट्स खाली थे, और अब वो सारे प्लॉट्स भर चुके हैं। काफ़ी लोग आ चुके हैं उस गली में रहने के लिए। बट जब मैं अपनी गली से बाहर निकलता हूँ तो उसके राइट हैंड साइड पे एक स्कूल पड़ता है। थोड़ी दूरी पे स्कूल पड़ता है, और उस स्कूल के सामने एक बरगद का पेड़ था। आज से बहुत साल पहले, 2006 में तो था वो। तो बहुत बड़ा बरगद का पेड़, उस पे इतनी, लगा लो कि उसका डायमीटर करीब करीब 150 फुट या फिर 200 फुट का होगा। उसकी पेड़ और डाल इतनी ज़्यादा जो दूर दूर तक फैली हुई थी कि उसका रेडियस, डायमीटर 150 फीट में पूरा हो जाता था। तो वो इतना बड़ा पेड़ था, इतनी ज़्यादा डेंस पेड़ था, पत्ते उसके थे, ब्रांचेस थे, बहुत बड़ा पेड़ था। तो वही पेड़ था, उसके ऊपर ही उसमें ही कोई चीज़ थी। और उसके सामने एक बेर का पेड़ था, एक प्लॉट में बेर का पेड़ था। कहा यह जाता है कि जब हम वहाँ पर रहने के लिए नहीं आए थे, उससे उससे भी वहाँ पर पहले, जब हम वहाँ पर रहने नहीं आए थे उससे भी पहले, एक कोई रहता था वहाँ पर, और उस आदमी ने अपनी बीवी की वहाँ पर हत्या कर दी थी बहुत टाइम पहले। ये कहानी मेरी मम्मी को एक आंटी ने बताई थी, जो उस बेर के पेड़ के पास में जिनका घर था। अब जब उन्होंने बताया कि इस घर में ऐसी ऐसी बात हुई थी, तो ये बात वहाँ पर सब लोगों को पता थी, यहाँ की अफवाह है। क्योंकि वो जो आंटी वहाँ पर जो बात लोगों को बता रही थी, उन्होंने अपनी आँखों, उन उसके टाइम में वो आदमी वहाँ पर रहता था। उस आंटी की उम्र काफ़ी थी, बट वो अब नहीं है इस दुनिया में। वो इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं। बट उन्होंने मेरी मम्मी को बताया था, और कई आंटियों को बताया था जो मेरे घर में गली में रहती हैं। तो ये बात हम बच्चों को भी पता थी। और हम बच्चे जब स्कूल के पास में छोटा सा खाली प्लॉट था, तो वहाँ पर बच्चे इकट्ठे होकर खेलने जाते थे, तो उसके बाजू में ही वो पेड़ था। तो मेरी मम्मी भी कहती थी उस प्लॉट में मत जाइयो, उस घर की तरफ मत जाइयो, वहाँ पर भूत प्रेत है। तो मम्मी को पता था कि मैं भूत प्रेत इन सब चीज़ों से डरता हूँ, तो मैं अवॉइड करूँगा वहाँ जाना। मम्मी को पता था कि मैं डरपोक बच्चा हूँ, तो मम्मी ऐसे बोलती थी, तो मैं नहीं चाहता था वहाँ पर। एक बार मैं गलती से उस प्लॉट में घुस गया था, छुपन छुपाई जब हम खेल रहे थे। बट जब मेरी मम्मी को पता चला कि मैं उस प्लॉट में घुसा हूँ, तो मम्मी ने ये सब कहानियाँ बताई। पहले तो नहीं बताई थी उन्होंने। जब आंटी ने मुझे देखा उस प्लॉट में घुसते हुए, तब उन्होंने मेरी मम्मी को बताया था कि आपका लड़का इसमें घुसा था, उसको समझाओ कि सही जगह नहीं है। उन्होंने भी समझाया, मम्मी ने भी समझाया। तो फिर मैं तब से घुसना बंद कर उस प्लॉट में नहीं चाहता था। बट कुछ बच्चे बच्चे होते हैं ना, बदमाश। आ, आपने भी देखा होगा, आप भी बच्चे रहे होगे, तो आपके साथ में, संग साथ में जो छोट दूसरे बच्चे होते थे, वो होते हैं ना बदमाश। तो मेरे भी कुछ दोस्त थे बदमाश। उन दोस्तों में से एक का नाम था पवन, जो काफ़ी बदमाश था और इन सब चीज़ों में काफ़ी ब्रेव ब्रेव बॉय है आज भी वो। और उसका घर उस बेर के पेड़ के से करीब करीब 10 मिनट की दूरी पे है। और जब वहाँ पर 2006 में तो काफ़ी घर बने नहीं थे, तो उसके घर से सीधा वो बेर का पेड़ दिखता था। तो प्लॉट दिखता था जिस घर में हत्या करी थी उस आदमी ने अपनी बीवी की। और वो घर के सामने पेड़ था और घर पीछे था, तो उसके घर से दिखता था। तो पवन कहता था, यार मैं नहीं मानता, और ये आंटियाँ ना ऐसी बोलती हैं। मतलब इन आंटियों को लगता है, मतलब आंटियाँ इसलिए बोलती हैं ताकि हम उस घर में ना घुसे, छुपन छुपाई ना खेले, हम शोर ना मचाएं, इनको डिस्टर्ब ना हो। आंटियाँ इसलिए बोलती हैं, बहुत कुछ नहीं होता। तब हमारी उम्र 10-9 साल थी, मेरी उम्र। और मैंने कहा, भाई जब भाई मैं तो नहीं जाऊँगा। बोलता था, चलेगा तू अंदर, छो देखते हैं हम क्या है अंदर। तो मैं कहता, भाई मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी क्लास में पढ़ता था पवन। हाँ, तो
1 साल पढ़ा था, फिर उसके बाद वो निकल गया था स्कूल से। हाँ और जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वो मेरे घर के बगल में ही स्कूल था, तो वो स्कूल से जल्दी निकल गया था 1 साल में। बट मैं काफ़ी दिन तक पढ़ता रहा उस स्कूल में। 8 तक पढ़ा था मैं स्कूल में। नहीं नहीं, 10 तक पढ़ा था। तो वो जल्दी निकल गया था, इसलिए मेरी दोस्ती कम हो गई थी उससे। तो वो कह रहा था कि तू चलेगा, जब वो मेरी क्लास में ही पढ़ता था, क्या चल के देखे अंदर में, क्योंकि मैं भी बहुत बदमाश था उस टाइम में, बट डरपोक था, ऐसी चीज़ों की जगह पे नहीं जाता था मैं। बदमाशी, मार कुटाई, खेलना, किसी का सर फोड़ देना, ये सब किए हैं मैंने। बट जहाँ पर ये सब चीज़ें होती थी, अकेला जाना होता था, वहाँ सब नहीं, वहाँ कभी नहीं आता था मैं। और तो फिर मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊँगा। तो हम एक बार छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो पवन जानबूझ के उस बिल्डिंग में घुस गया, क्योंकि उसे पता था कि कोई और दूसरा बच्चा तो आएगा नहीं मेरे को ढूंढने के लिए। तो पवन उस बिल्डिंग में घुस गया और उसने जो टाइम दे रहा था, यानी कि जो जिस पे वो था, टाइम होता है ना कि हाँ मेरी बच्ची है तो मैं सबको ढूंढूंगा। तो उसको उसने बोला था कि देख मैं इस बिल्डिंग में घुस रहा हूँ, तेरी हिम्मत हो तो मेरे को धप्पा करके दिखाइयो, मैं इस घर में जा रहा हूँ, इस पेड़ के पास में, बेर के पेड़ के साइड में छुपूंगा, तेरी तेरी हिम्मत हो तो आइए मेरे को धप्पा करने। ठीक है। तो सबको धप्पा कर देता है, बट पवन को अभी तक वो धप्पा नहीं कर पाया था। तो वो बोलता है कि यार पवन, यार ये देख उस घर में घुस गया है, और हम तो नहीं जाएंगे वहां पर, इसे खेल रहा है तो आया, तो ये बच्चे बाहर थे, हम लोग बाहर से चलाते। पवन बाहर आ, ठीक है बाहर आ जा, तू बाहर आ जा, तेरी मम्मी को बता देंगे तो अंदर घुस आए, बाहर आ। पवन बाहर नहीं आता, आधा घंटा हो जाता है बाहर नहीं आता। फिर अब बच्चे कहते हैं कि पता नहीं वो जानबूझ के छुप गया है, और करीब करीब शाम के 6 बज गए थे। तो पवन अब भी बाहर नहीं आता। बच्चे क्या बोलते, बच्चे अपने में बिजी हो गए और उसको भूल गए कि छोड़ यार ये बाहर नहीं आएगा, हम खेलते हैं वापस। तो हम खेलने लग गए और उस घर की तरफ नहीं नहीं गया, मगर नहीं गए, अंदर कोई नहीं गया, ना मैं गया और ना कोई और दूसरा बच्चा गया, और हम भूल गए एक तरह से कि पवन खेल भी रहा था। अब इस बात के 1 घंटा हो गए, 1 घंटा बीत गया, 6 बजे से 7 बज गए। नवंबर का टाइम पे ठंड थी, तो 6 बजे अंधेरा हो जाता था, तो 6 साढ़े 6 तक सबकी मम्मी अपने घर में बच्चों को बुला लेती थी। हमारा होता था लास्ट 7 बजे, 6:30 तक खेलते थे, गर्मी में 7 तक और सर्दियों में 6:30 तक, तो मम्मी आके फिर ले जाती थी। मैं 6:30 या पौने 7 के करीब में मम्मी आ गई और हम दोनों भाइयों को अपने घर ले गई कि चल हो गया, शाम हो गया, पढ़ने बैठो चलो। तो हम घर को चले गए। पवन अब भी बाहर नहीं आया था। उस घर में खूब अंधेरा था, क्योंकि उस घर में कोई भी इंसान तो रहता ही नहीं था, तो ऑब्वियसली अंधकार ही रहेगा उस घर में। और उस दिन क्या हो रहा था, हमारे जाने के बाद में लोग ऐसा बताते हैं कि वो पेड़ जो था, पेड़ का, वो झूम रहा था। झूम रहा का मतलब ऐसे ऐसे हिल रहा था, लग रहा था मानो जिस पर बंदर कोई चढ़ गया हो, बट बंदर वहाँ कोई था नहीं। स्ट्रीट लाइट जल रही थी तो उसकी रोशनी उस पेड़ पर जा रही थी, बट कोई बंदर बंदर नहीं था उस पे। मगर वो पेड़ झूम रहा था, हिल रहा था ऐसे ऐसे। तो लोगों को तो पता ही था, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, एडल्ट लोग थे, उनको पता था इस घर पे कुछ है, बातचीत कुछ ऐसा है, उसकी आत्मा भी है यहाँ पर। तो वो समझ गए थे कि हाँ कुछ है यहाँ पर। बट आम तो अमूमन ये चीज़ होती नहीं थी, आज पता नहीं क्यों वो पेड़ हिल रहा था। ये बात अब पवन के घर पे पता चली कि पवन अभी तक घर में नहीं आया है। उसकी बहनें आई बाहर, एक दीदी थी उसकी, और एक भाई था, तो दोनों बाहर आए और देखा कि पवन है नहीं यहाँ पर। घर इस टाइम तक तो सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, पवन भी आ जाता था। तो चल एक बार ना इसके घर पे जाके देखते हैं, नहीं मेरे घर पे जाके देखते हैं, क्योंकि इसकी क्लास में पढ़ता है, शायद उसके घर पे चला गया हो। तो मेरे घर आते हैं, तो फिर बोलते हैं कि तूने पवन पवन तुम्हारे साथ ही खेल रहा था ना। मैंने कहा हाँ भैया खेल तो रहा था, मगर वो उस घर में घुस गया था, बेर वाले घर में, और फिर तब से वो बाहर नहीं आया। और हमने काफ़ी चिल्लाया फिर भी बाहर नहीं आया, हमें लगा बाहर वहाँ चला गया होगा वो, तब से तो देखा ही नहीं हमने फिर उसे। और वो छुप छुप छुपन छुपाई में छुपने के बहाने ही बोल रहा था कि मैं उस घर में घुस रहा हूँ, और फिर पता ही नहीं चला कहाँ गया। मैंने ऐसे बोला। तो भैया ने कहा यार तेरे को बताना तो चाहिए था ना कि ऐसे ऐसे उस घर में घुस रहा है वो। तो मुझे लगा भैया मजाक कर रहे हो, मुझे क्या पता था उसमें घुस गया है। तो हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ आवाज़ भी दी, और फिर तब भी वो बाहर नहीं आया, तो ऐसा बोला हमने। तो भैया ने कहा अच्छा ठीक है। हाँ वैसे तो घर घर हमारे अपने घर में भी ऐसी भूत प्रेत की बातें उल्टी पुल्टी करता था कि मैं जाऊंगा ही वो। फिर वो भैया डर जाते हैं थोड़ा, तो दीदी भी होती हैं, तो दोनों लोग जाते हैं फटाफट और अपने घर में पापा पापा को बोलते हैं अपने पापा को कि पापा ऐसी ऐसी बात है, शायद पवन उस घर में घुस गया है। तो अब वो जो आंटी होती हैं, जो सबको, जो काफ़ी दिनों से यहाँ रह रही थी, उनके भी घर में पता चलती है। तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, आस पड़ोस के लोग, और उस घर में देखते हैं अंदर जाके कि पवन पवन चिल्लाते हैं, पवन, हाँ पवन। तो पवन
सबसे पहले तो वहाँ पर दिखता है, कुछ लोगों को दिखता है वहाँ पर, जहाँ पर बेर का पेड़ होता है उसके कोने में बैठा होता है नीचे, और पेड़ झूम रहा है ऊपर। तो वो पवन वहाँ पर बैठा होता है मुंडे नीचे करके, ठीक है। तो जब लोग देखते हैं, उसका भाई देखता है कि पवन ये क्या कर रहा है, बैठा क्यों है? इधर इधर आ। दिल लाके बोलता है नालायक, यहाँ क्यों बैठा है, बाहर आ, यहाँ पर आ। तो पवन ऐसे मुंडी उठा के देखता है अपने भाई को, और उठा के देखने के बाद फट से भागता है अंदर, घर के अंदर। और जो बाउंड्री होती है, क्योंकि बाउंड्री होती है घर, मैं बताता हूँ घर का स्ट्रक्चर बताता हूँ पहले। पहले घर की मेन एंट्री है, उस घर से आप थोड़ा सा गेट से अंदर घुसोगे, पेड़ है, ठीक है। पेड़ से आप 30 फुट अंदर जाओगे, थोड़ा सा अंदर जाओगे, तो आपको मेन उस बिल्डिंग में घुसने के लिए गेट मिलेगा। फिर उसके बाद में आप उस घर में चले जाओगे। 2 मंजिला घर है, और ग्लास वगैरह लगा हुआ है, तो आप चले जाओगे। और दूसरे पहली मंजिल के ऊपर का गेट खुला हुआ है। तो क्या देखते हैं, पवन दौड़ के अंदर की तरफ भागता है, नीचे नहीं सीधा ऊपर उड़ता है। उड़ 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 के वो दूसरी पहली मंजिल पे पहुंच जाता है, वहां से अंदर घुस जाता है। और अंदर घुसने के बाद तेज तेज चिल्लाने की आवाज आ रही है पवन की, यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, और ऐसे बोलता है वो। और पवन अंदर घुस चुका है, अंधेरा है फुल। अब ये देखने के बाद पवन का भाई, दीदी और अंकल बहुत डर जाते हैं। आंटी रोने लग जाती है कि उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है। अब जो आंटी सबको ये कहानी बता रही होती हैं, वो तो उनको तो पता ही था ये यहाँ पर होता है। और उन्होंने कहा था कि मैंने इन बच्चों को मना किया था, सब लोग बड़े लोगों को बोला हुआ है कि यहाँ पर अपने बच्चों को ना भेजें खेलने के लिए। और खेले तो खेले, मगर इस घर से दूर रहें, शाम होते अपने घर को चले जाएं। मगर आज देखो, मना करने के बावजूद ही चला गया लड़का अंदर। अब देख रहे हो ना क्या हो रहा है, आंटी बोलती हैं ऐसा। अब जो पवन की मम्मी होती है, आंटी के गले पे मतलब गले लग के रोते रोते कहती है कि बहन जी बचाओ, मेरे बेटे को क्या हो गया है। अब आंटी कहती है कि अब इसमें तो वही है, इस बच्चे को बाहर लाएं सबसे पहले तो अंकल अपने भाई भाई को बुलाते हैं, पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत कतरा रहे होते हैं अंदर जाने से, क्योंकि वो बात ही ऐसी होती है, क्योंकि वो बहुत डेडली होती है। किसी को भी कुछ भी हो सकता है, और ऐसे मामलों से ऑब्वियसली सब लोग दूर ही रहना चाहते हैं। कब किस पे हावी हो जाए, कब किसके शरीर में घुस जाए, कब किसको अपने बस में कर ले, ऐसा हो सकता है। तो सब लोग अवॉइड ही कर रहे होते हैं, डर रहे होते हैं। तो अपने लोग आते हैं साथ में, भाई अंकल के भाई भाई आते हैं साथ में, मदद करते हैं, गेट वेट तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद में उन्हें ऐसी इतनी बदबू महसूस होती है, जैसे कोई 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 कुछ सड़ गया हो। और उन्हें अंदर घुसने के बाद में ठंड सा महसूस होता है, हवा सी महसूस होती है कि घर में पता नहीं इतनी ठंड कैसे लग रही है, ऐसा महसूस होता है। और सन सन ऐसी आवाज आ रही होती है, जैसे हवा अंदर एसी चल रही हो, ऐसा लग रहा होता है। बदबू बहुत होती है। फ्लैश फ्लैश मारते हैं इधर उधर, फ्लैश नहीं, टॉर्च वॉर्च जलाते हैं इधर उधर, तो इधर उधर चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अब अंदर के रूम में, जहाँ स्टेयरकेस के पास में अब जाने का प्लान होता है, क्योंकि स्टेयरकेस के सारी तो ऊपर जाएंगे, अंधेरा होता है फुल घुप। अब 5-6 लोग अंदर घुसते हैं और स्टेयरकेस की तरफ लाइट मारते हैं, तो उन्हें कोई क्या दिखता है कि कोई इनकी तरफ झांक रहा है, आंखें चमक रही है, कोई झांक रहा है, बाल बड़े बड़े, मुंह एकदम सफ़ेद है, कोई इनकी तरफ देख रहा है। अब ये देखने के बाद में अंकल डर जाते हैं, और जैसे ये उसको देखते हैं, तो वो चीज़ फट से ऊपर भाग जाती है। अब ये चीज़ देखने के बाद में अंकल को बहुत डर लगने लगता है कि पवन को कुछ हो ना जाए। तो अंकल फटाफट से लोगों का एक दूसरे का हाथ पकड़ के फटाक से ऊपर जाते हैं। पवन बोलते, पवन कहाँ है तू, पवन पवन। तो फिर पवन जो होता है ऊपर ही स्टेयरकेस के सामने वाले रूम में बैठा होता है। तो अंकल उसमें जाते हैं, सब लोग ही जाते हैं, अंकल अकेले नहीं जाते, सब लोग जाते हैं। कहते पवन बैठा होता है मुंडी ऐसे नीचे करके, कहते हैं बेटा क्या हो गया तेरे को, चल बाहर आ, बाहर आ। हाथ पकड़ लेते हैं। वो पवन तो भी 9-10 साल का बच्चा है, कितनी ही हिम्मत होगी उसमें। जैसे ही अंकल उसका हाथ पकड़ते हैं, हाथ झटक के नीचे खींच लेता है और कहता है कि तू मुझे यहाँ से ले जाएगा। और पवन की आवाज़ बदल चुकी है, आंखें आंखें पुतलियाँ उसकी घूम चुकी हैं, सिर्फ उसका वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है। और बहुत अजीब सी गंदी सी आवाज़ आती है उसके मुंह से। ये देख के अंकल बहुत डर जाते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं वो डर रहे होते हैं। फिर अंकल ज़बरदस्ती उसको पकड़ते हैं, पकड़ के उसे खींच के नीचे लाते हैं। पवन बिल्कुल बाहर नहीं आने की, क्योंकि वो पोजेस्ड हो चुका होता है, उसके अंदर कोई शक्ति घुस चुकी होती है, तो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहता वहाँ से, ठीक है। उसकी बॉडी पे स्क्रैच लग चुके हैं, चोटों के निशान हैं, आंखें घूम चुकी हैं, ठीक है। और जुबान भी उसकी बाहर आ रही है, और उल्टी उल्टी बातें कर रहा है, वो आवाज़ बदल चुकी है उसकी। ये सब चीज़ें देख के डर रहे लोग, जैसे जैसे उसको बाहर लेके आते हैं, अब भीड़ लग चुकी होती है उस घर के सामने, 5-6 गली के लोग आ जाते हैं और ये सब चीज़ें देखते हैं। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद सब
की हालत ख़राब, सब दंग रह जाते हैं। सब लोग तो अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आते हैं, बट जो बड़े बच्चे होते हैं वो सब चीज़ें देखते हैं। देखने के बाद अब 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 तो कथाएं बनेंगी, अब रूमर्स तो बनेगा ही। तो ऐसे रूमर्स बनने लग गए। अब जो लोग बाग होते हैं अब वो क्या ही करेंगे, वो भी डर रहे थे। तो अब जैसे जैसे इस बच्चे को अंकल अपने घर में लेके आते हैं, अब इसकी हरकतें और उल्टी हो रही हैं। उल्टी होने का मतलब ये चीज़ें तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, दीवारों पे हाथ मार रहा है और गालियाँ दे रहा है और कह रहा है कि तुम में से कोई नहीं बचेगा, इस पूरे कॉलोनी को मैं साफ़ कर दूंगी, इस कॉलोनी पूरी कॉलोनी को मार दूंगी, इस कॉलोनी का कोई बच्चा नहीं बचेगा, ऐसे बोल रही है। और जो पेड़ का जो हिलना होता है वो अब बंद हो गया होता है, और उस घर में और जो वो घर होता है उसमें से अब ना कभी स्पार्क स्पार्क होता है, लाइट जल रही है, बुझ रही है, जल ऐसा होता है। अब जो उसके सामने जो घर होता है, उस घर में जो लोग रह रहे होते हैं, अब उनकी भी बहुत हालत ख़राब हो रही होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें पहली बार देख रहे होते हैं वो, और वो नए नए लोग आए हुए होते हैं तो उनको पता नहीं होता। बिल्डर ने उनको प्लॉट काट के दे दिया होता है और उन्हें कुछ आस पड़ोस के बारे में बताया नहीं होता, बिल्डिंग दे दी आगे वो लोग। अब ये सब चीज़ें देख के उनकी भी हालत ख़राब। अब वो आनंद फानंद में अपने बच्चों बच्चों को लेते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से, सामने वाले जो घर हैं। अब मगर जो अंकल पवन के पेरेंट्स हैं वो तो काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनका बच्चा मुसीबत में आ चुका है। अब जो आंटी होती हैं जिन्होंने सबको ही कहानी बताई थी कि इस घर में ऐसी ऐसी बात है, वो कहती हैं कि बेटे अब हमें पंडित को बुलाना पड़ेगा, जो पंडित या फिर जो भी हैं उनसे ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बच्चे की काफ़ी हालत ख़राब है। अब पवन जो है घर में की चीज़ें तोड़ रहा है, गालियाँ दे रहा है, सबको धमकी दे रहा है, ऊट पटांग की हरकतें कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है, नाखून नाखून मार रहा है। आवाज़ बदल चुकी है, जिसकी वजह से दीदी भाई भाई सब बहुत डरे हुए। पवन एक कोने में बैठा है, उछल के कभी इधर आता है, कभी उछल के इधर आता है, कभी अपनी मम्मी के पास आ जाता है, मम्मी भी डर रही है। कभी अपनी मम्मी को प्यार करने लगता है और प्यार करते करते काटने लगता है, काटने के साथ में अपनी जुबान निकाल लेता है बाहर और घूरने लगता है, आंखें घुमाने लगता है। तो ये सब चीज़ें देख के किसी को पास जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही, बस उसे जैसे तैसे रोका हुआ है कि वो अपने आप को नुकसान ना कर ले। वो जो है, जो भी है वो उसमें जो घुसी हुई है उसको वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा दे, तो इसलिए उसको उस रूम में बंद करा हुआ है। तो हल्की फुल्की चीज़ें तोड़ रहा है बट नुकसान कर रहा है, तो ये सब चीज़ें झेल के उसको बचा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से लोग। और अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग का मतलब पड़ोसी तो हैं ही और कुछ फैमिली के लोग तो ज़्यादा ही हैं। तो अंकल घर के जो मंदिर वंदिर होता है उसमें से गंगा जल लाते हैं, मगर कुछ होता नहीं उससे उसको। कभी 2-3 मिनट के लिए शांत होता है, फिर वापस से हरकतें शुरू कर देता है। अब उस मंदिर जो उस घर है जिस घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, उस घर के 2 गली छोड़ के ही मंदिर है हनुमान जी का, और उस मंदिर में एक पंडित भी हैं। तो अब ये बात उनको तक पता चलती है, तो वो कहती हैं इस बच्चे को इस मंदिर में लेके आओ। तो अब उस जब ये बोलते हैं कि पंडित के घर में जाके जो वो तो बोलते हैं कि बच्चों को इस मंदिर में लिया और यहीं पर जो भी करेंगे उसको करेंगे, यहीं पर वो ठीक होगा। तो पंडित पहले तो आते हैं देखने आते हैं। तो जैसे ही पंडित आते हैं और पंडित की नज़र पड़ती है उस पर, वो पंडित पर कूदता है पवन और गर्दन पकड़ लेता है पंडित का। पंडित अब गिरता है पीछे सर के बल। गिरने की वजह से पंडित का सर फूट जाता है पीछे से। पंडित ये देख के दबे पांव पीछे से भागता है और वो अपने वहां पर जाके त्रिशूल, रुद्राक्ष और बजरंगबली का टीका, पैरों की धूल, टीका और गंगा जल पंडित लेके आता है अपने सर में पट्टी बांध के। लेने के बाद उस बच्चे पर झड़कता है, बच्चा बेहोश हो जाता है, कुछ टाइम के लिए बेहोश होता है। अब उसका हाथ पैर बांध के उसको मंदिर में ज़बरदस्ती लेके आते हैं। जब उसे मंदिर में लेके आ रहे होते हैं तो वो उसकी बॉडी उसे पता नहीं क्या, उसे धक्का सा लगता है, जो भी लेके आ रहे होते हैं अंकल को धक्का लगता है कि जैसे कोई मेरे को पीछे खींच रहा है और इसे जाने नहीं देना चाह रहा, ऐसा अंकल को लग रहा होता है। बट जैसे तैसे वो लोग सब लोग मिलके उसको मंदिर में लेके आते हैं। मंदिर में लाने के बाद मंदिर को बंद कर देते हैं बाहर से, ताकि भाग ना जाए यहाँ से। और मंदिर में ही उसको, मंदिर के बीच में पेड़ होता है बरगद का, और बरगद का पेड़ ऊपर से लेंटर में एक छेद किया हुआ था, उससे वो बाहर निकलता है। तो और उसमें लोग बाग अपनी आस्था से कलावा, टीका, ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, करते ही थे उस। तो वो रस्सी के सहारे उस पेड़ से उसको बांध देते हैं। पेड़ से बांधने के बाद में अब इसकी सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। अब वो कुछ नहीं कर पा रहा होता, बस पंडित को गाली देता है, धमकी देता है, पूरी कॉलोनी को धमकी देता है, मैं मार दूंगी सबको। आवाज़ बदल चुकी है, जीभ आ रही है बाहर
और आंखें घूम रही हैं उसकी, ऐसी ऐसी चीज़ें वो कर रहा है, मगर अब किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा। अब पंडित जी जो होते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और माँ भवानी का पाठ करते हैं। उसके बाद में माँ भवानी का पाठ करने के बाद में हमारे यहाँ पर ही जो आंटी होती हैं वो आंटी अब एक मंडली को बुलाती हैं जो हवन कीर्तन वगैरह कराती है ना नवरात्रे में जगरात्रे में, तो उनको बुलाते हैं। अब वो थोड़ी सिद्धि प्राप्त करी होती है उन्होंने, उस आंटी ने, तो वो आती हैं और वो अपना कीर्तन वगैरह करती हैं। रात के 3 बज जाते हैं सब करते हुए, और काफ़ी कीर्तन वगैरह करती हैं और एक नारियल रखती हैं मंदिर में उस पवन के सामने, और उस पर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती हैं, कलावा वगैरह बांधती हैं, टीका वीका लगाती हैं। और अब उसको बोलती पवन को कि तू जो भी है इस बच्चे के शरीर को छोड़ दे, तेरी दुश्मनी इस बच्चे से क्या है, इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो भी तू चाहती है मेरे को बता, मैं उसका समाधान निकालूंगी, और इस पूरी कॉलोनी को छोड़ के, इस घर को छोड़ के यहाँ से जा, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगी। तो ये जब बोलते हैं तो वो बात करती है पवन के ज़रिए। अब पवन की आवाज़ बिल्कुल बदली हुई है, वो एक महिला की आवाज़ है। तो वो बोलती है कि जिस आदमी ने मेरे को मारा था और वो जहाँ भी भाग के गया है मुझे पता है वो कहाँ है, सबसे पहले तो उसको मेरी मौत का बदला चाहिए, मुझे बदला लेना है उससे, और बदला मुझे आप लोग दिलाओगे। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इस बच्चे के शरीर को नहीं छोड़ूंगी और इस बच्चे की जान ले लूँगी, और उसके साथ में पूरे इस कॉलोनी को भी इस खाक में मिला दूंगी, तो ऐसे बोलती हो। तो वो कहती है कि इस कॉलोनी ने और इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तेरा, अगर तेरे को बदला लेना ही है तो तू वहाँ पर जा, उससे बदला ले, उसको तंग कर। तो वो कहती है कि मैं उससे बदला नहीं ले सकती क्योंकि वो तंत्र मंत्र इन सब सिद्धियों में माहिर है और उसने मुझे यहाँ पर बांध के रखा हुआ है, वो ऐसा बोलती है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, तो तू क्या चाहती है, वो कहती है कि मैं उसकी मौत चाहती हूँ। तो ऐसा कहने के बाद में वो आंटी कहती है कि इस बच्चे की शरीर को छोड़, इस नारियल में आ, फिर मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगी और तेरी मुक्ति मैं कराऊंगी। फिर उसके बाद तेरी मर्जी कि तू या तो बदला ले ले या फिर इस दुनिया को छोड़ के अपनी दुनिया में चली जा। तो कहती है ठीक है। तो वो नारियल में जाती है और नारियल में आने के बाद 3-4 बज रहे होते हैं। उस टाइम में ये सब चीज़ें काफ़ी एक्टिव होती हैं, काफ़ी प्रबल होती हैं सब चीज़ें। 3-4 बज रहे होते हैं, तो 3-4 बजे वो आती है, उतरती है, उस लोटे में पानी होता है और पानी के ऊपर गंगा जल होता है, गंगा जल में उतरती है, लोटे से वो गंगा जल उतर जाता है, गिर जाता है। तो अब आंटी उसको उठाती हैं और उठाने के बाद में लेके चली जाती हैं वहाँ से। और अब उनके जाने के बाद में वो पवन एकदम नॉर्मल हो जाता है, बॉडी पे चोट के निशान है, काफ़ी थका हुआ है बेचारा, बहुत परेशान हो गया पवन। आंटी उसको उठाती हैं, टीका वीका लगाती हैं, अपने घर पे लेके जाती हैं। फिर अगले दिन उनके घर में हवन कीर्तन ये सब चीज़ें होती हैं। अब जो कॉलोनी वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि इस घर को तोड़ के गिरा दो, और गिराने के बाद में इस घर का सबसे पहले तो उसे तोड़ के गिराओ, उस घर को, इस पेड़ वेड़ को सबको काट के ख़त्म करो यहाँ से। सबसे पहले उस बेर के पेड़ को जला के फूंक देते हैं, उस घर को तोड़ देते हैं, और वहाँ पर तोड़ने के बाद में मट्टी भर देते हैं पूरे में। मट्टी भरने के बाद उस बाउंड्री को घेर देते हैं। घेरने के बाद में वहाँ पर एक माँ भवानी की मंदिर का निर्माण कर देते हैं। एक माँ भवानी की एक वहाँ पर एक चौकी बिठा देते हैं। ये सब चीज़ें कर देते हैं, और वहाँ पर पूजा अर्चना ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो अब इस तरह से वहाँ पर इन सब चीज़ों से उन लोगों को शांति मिल गई। और जो आंटी उसको लेके जाती हैं, उन आंटी का आज तक कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गई उसको लेके। और फिर उसके बाद से कोई केवल रही, पवन ठीक हो गया। आंटी ने अपने घर में हवन कीर्तन कराया इन सभी चीज़ों वाक्य के बाद में, और हर साल कराती हैं। पवन अब बिल्कुल ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया है, बीटेक कर रहा है और अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है इस एक्सपीरियंस के बाद में। तो ये थी कहानी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं किसी और कहानी में। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, 20 सब्सक्राइबर अपने पूरे हो गए, आपको इसे और बढ़ाना है। कीप सपोर्टिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।